द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरण के बारे में बताऊंगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतया अतीत की व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्जरलैंड में आज भी 4 अर्ध कैंटनों और एक पूर्ण कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय कैंटनों में शासन व्यवस्था, लैंडज़ेमेंड या प्रारंभिक सभाएं। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लैंडज़ेमेंड या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार, आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार भी प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंडज़ेमेंड कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन और आगामी वर्ष के लिए एक बजट बनाया जाता है, लैंड्समैन कहा जाता है, और सभा बजट पारित करती है। सभी कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में अपनाई गई यह व्यवस्था लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप है, क्योंकि इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य उपकरण, लोक निर्णय और आरंभक। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वह अव्यवहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त हैं। उनके लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए लोक निर्णय और आरंभक जैसे उपकरणों को अपनाया गया है। संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिका संघ के राज्य से ग्रहण किया है, और स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक की पद्धतियों को इस सीमा तक अपनाया गया है और विकसित किया गया है कि वे वस्तुतः स्विस पद्धतियाँ ही हो गई हैं। लोक निर्णय और आरंभक का अर्थ। लोक निर्णय या जनमत संग्रह। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय का अर्थ है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के अंदर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाएगा। आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे और प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकते हैं कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर ही विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः
लोक निर्णय किया जाता है। धन्यवाद।